करने वाले हैं राष्ट्रपति। आज हम करने वाले हैं राष्ट्रपति के टॉप जीके के क्वेश्चन, जो कि आपके क्या होंगे, करंट अफेयर से भी रिलेटेड होंगे। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार विद गोल्डी चौधरी। तो अब हम क्या राष्ट्रपति से संबंधित कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। टॉप जीके के क्वेश्चन जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स इन्होंने प्रेसिडेंट बनकर अलग ही तरह का क्या इतिहास रच दिया है। वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन बने हैं। फर्स्ट ऑप्शन है यशवंत सिन्हा, सेकंड ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, थर्ड ऑप्शन क्या अमित शाह और फोर्थ ऑप्शन क्या है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू क्या बनी है, भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में क्या बनी है, कौन बनी है, द्रौपदी मुर्मू की राष्ट्रपति। जब आपके मैं करंट अफेयर में आपका राष्ट्रपति करा रही हूँ कि द्रौपदी मुर्मू क्या बनी है, राष्ट्रपति बनी है। और कौन से नंबर की बनी है, 15वें नंबर की बनी है। ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। और यदि आपसे पूछे लगे राष्ट्रपति का जो आर्टिकल कौन सा है, तो राष्ट्रपति का पद कौन से आर्टिकल में होगा, आर्टिकल 52 52वें आर्टिकल में क्या है, राष्ट्रपति का पद। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्म कब हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया 1957, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया 20 जून 1957, सेकंड ऑप्शन है 20 जून 1958, थर्ड ऑप्शन है 21 जून 1950 और फोर्थ ऑप्शन क्या है 22 जून 1950। तो इसका सही जवाब क्या होगा, 20 जून 1958, यानी कि सेकंड ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। 20 जून 1958 को क्या हुआ था, द्रौपदी मुर्मू का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया गया है द्रौपदी मुर्मू का जन्म क्या दिया गया, 1958 दिया गया है। इसमें क्या है कि जो 1958 है ये क्या है, आपकी आज़ादी के बाद का टाइम पीरियड है, यानी कि 1947 के बाद का टाइम पीरियड है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि वह कौन सी राष्ट्रपति बनी है भारत की जिसका जन्म क्या है, आज़ादी के बाद का है। तो उसमें उसका जवाब क्या होगा सही, द्रौपदी मुर्मू। और जो द्रौपदी मुर्मू है सभी राष्ट्रपति यानी कि जितने भी अब तक राष्ट्रपति रहे उन सभी में क्या है, कम एज वाली राष्ट्रपति बनी है, कौन, द्रौपदी मुर्मू। जबकि जो प्रतिभा पाटिल थी उनकी क्या थी, एज भी काफ़ी थी और उनका जन्म जो था 1947 से पहले का था। एक ये क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे कि आज़ादी के बाद की जो राष्ट्रपति है कौन बनी है, द्रौपदी मुर्मू। और एक क्वेश्चन बनता है आपका प्रधानमंत्री से, तो वो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर से आपका क्वेश्चन क्या बनता है, उसमें बनता है कि ऐसा कौन सा भारत का प्रधानमंत्री है जिसका जन्म क्या है आफ्टर इंडिपेंडेंस डे। तो ये जो कि आज़ादी के बाद हुआ है जन्म, तो उसमें किसका नाम आता है, नरेंद्र मोदी जी का। किसका, नरेंद्र मोदी जी का। और जबकि महिला राष्ट्रपति कौन थी, महिला राष्ट्रपति क्या, राष्ट्रपति कौन बनी है जो आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इसका सही जवाब क्या होगा, द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्म कहाँ हुआ है, यानी कि आपसे स्थान पूछा गया है कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ है। जब फर्स्ट ऑप्शन है उन्नाव क्या है, जिला उत्तर प्रदेश का, ठीक। सेकंड ऑप्शन है मयूरभंज, ये कहाँ पर पड़ता है, उड़ीसा में। थर्ड ऑप्शन है मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी। क्या होगा, ऑप्शन बी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर, यानी कि मयूरभंज उड़ीसा में क्या हुआ है, द्रौपदी मुर्मू का जन्म हुआ। और द्रौपदी मुर्मू का जन्म कब हुआ है, 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि द्रौपदी मुर्मू का संबंध किस पार्टी से है, यानी कि जो द्रौपदी मुर्मू है वो किस पार्टी से जो है थी, द्रौपदी मुर्मू किस पार्टी से है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट बीजेपी। किससे, भारतीय जनता पार्टी से कौन थी, द्रौपदी मुर्मू का संबंध किस पार्टी से था, तो बीजेपी से ही। बीजेपी की जो फुल फॉर्म क्या होती है, भारतीय जनता पार्टी। और वर्तमान में जो सेंटर में कौन सी जो गवर्नमेंट है वो अपना वर्क कर रही है, तो सेंटर में जो है वो भी बीजेपी है। और जो राष्ट्रपति भी कौन है, जो बीजेपी के ही बने हैं। राष्ट्रपति भी क्या है, बीजेपी के, और प्रधानमंत्री भी कौन है,
बीजेपी के, और भारत के जो मैक्सिमम स्टेट में जो गवर्नमेंट है वो किसकी है, बीजेपी की है। क्वेश्चन इसमें दिया गया कि भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनने वाली महिला कौन सी, यानी भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू क्या है, भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है, जबकि इससे पहले जो महिला राष्ट्रपति कौन बन चुकी है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। कौन बन चुकी है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल ये कौन है, ये भी राष्ट्रपति बन चुकी है पहले, और अब सेकंड बार कौन बनी है, द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है, जो कि किस स्टेट से है, उड़ीसा। उड़ीसा कौन सी स्टेट से, उड़ीसा से। कौन थी ये, आदिवासी थी, द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि द्रौपदी मुर्मू कितनी बार राज्यपाल रह चुकी है, यानी कि जब भी अब तो क्या है, अब तो वे राष्ट्रपति है भारत की, लेकिन राष्ट्रपति से पहले क्या थी, वे राज्यपाल थी। अब ये पूछा जा रहा है कि कुल अब तक कितनी बार वे राज्यपाल रह चुकी है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी, 9 बार। 9 बार द्रौपदी मुर्मू, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 9 बार राज्यपाल रह चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि द्रौपदी मुर्मू अंतिम किस राज्य की राज्यपाल थी, यानी कि जब अब राष्ट्रपति के इलेक्शन हुए उससे पहले वे किसी स्टेट की क्या थी, राज्यपाल थी। तो वही पूछा गया कि वे किस स्टेट की राज्यपाल थी जो इलेक्शन से पहले, यानी कि जब राष्ट्रपति के इलेक्शन हुए थे उससे पहले वे किस स्टेट की जो राज्यपाल थी। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी, झारखंड थी, झारखंड स्टेट की। राष्ट्रपति से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम एज यानी मिनिमम एज क्या होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए उसके लिए एज, 35 वर्ष। कितनी, 35 वर्ष क्या होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए एज चाहिए। जबकि आपसे पूछने लगे कि जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, जो इलेक्शन होते हैं वे कैसे होते हैं, मतलब उसके लिए जो है कौन सा मेथड होता है। तो वह होता है, उसका नाम पूछ लिया जाता है, वह होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकड़ संक्रमण की अप्रत्यक्ष मत प्रणाली। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो मतदान जो वोट होती है इसमें क्या होती है, गुप्त होती है, यानी कि हाइड की होती है, किसी को दिखाया नहीं जाता। इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि जो राष्ट्रपति के जो चुनाव है, जो इलेक्शन होते हैं उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर, मतलब कौन कौन भाग लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, जितने भी विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वे सभी क्या है, राष्ट्रपति को वोट डालते हैं। तो विधानसभा के सदस्य वोट डालते हैं, लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य, और राज्यों की क्या है, विधानसभा होगी जो इलेक्शन में वोट डालते हैं। राज्य के साथ साथ क्या होगी, जो यूनियन टेरिटरी, जो केंद्र शासित प्रदेश है, उनकी भी क्या होगी, विधानसभा के सदस्य इसमें क्या होंगे, वोट डालेंगे। इसलिए डालेंगे क्योंकि आप सभी को पता है कि जो ये विधानसभा के इलेक्शन हो या लोकसभा के इलेक्शन या फिर लोकसभा के इलेक्शन हो, उनका जो होता है इलेक्शन वो डायरेक्ट होता है, यानी कि वे क्या है, जनता के द्वारा क्या है, जो उनका जनता के द्वारा है ही चुना जाता है। तो जब जनता के द्वारा हम इन मेंबर को चुन रहे हैं तो इनके द्वारा जो वोट डाली जा रही है राष्ट्रपति को, तो वो भी हमारी तरफ से ही मानी जाएगी। तो इसके जो इलेक्शन होते हैं वे ऐसे होते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें किसी को बताया नहीं जाता कि इसे कितनी वोट मिली है, कितनी नहीं मिली है। ये लास्ट में जाके जो है ये पूछा जाता है कि इसमें जो है वोट जो होती है वे क्या होती है, हाइड की जाती है, यानी कि गुप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि द्रौपदी मुर्मू अंतिम किस राज्य की राज्यपाल रही। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि भारत के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू। जो द्रौपदी मुर्मू है यह सबसे कम एज की क्या बनी है, राष्ट्रपति बनी है, और ये सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति, साथ ही क्या थी, ये आदिवासी महिला।
क्योंकि जितनी जो आदिवासी जनजातियां हैं, ये क्या होती है आदिवासी, ये जनजातियां होती है। आज तक आदिवासी जनजाति से कोई भी राष्ट्रपति बना ही नहीं। और यह किस राज्य से है, तो यह है उड़ीसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि आज़ादी के बाद जन्म लेकर राष्ट्रपति बनने वाली पहली राष्ट्रपति कौन है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शंस डी, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू आज़ादी के बाद जन्म लेकर राष्ट्रपति बनने वाली क्या है, पहली राष्ट्रपति है। इनका जन्म कब हुआ था, 1958 में हुआ। यदि आपसे पूछने लगे आज़ादी के बाद जन्म लेकर प्रधानमंत्री बनने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति कौन है, तो कौन थे वे, नरेंद्र मोदी जी। कौन थे, श्री नरेंद्र मोदी जी। और जबकि महिला पूछने लगे महिला राष्ट्रपति पहली कौन थी जो आज़ादी के बाद जिनका जन्म हुआ, तो वे थी द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति की शपथ कब लेगी। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है 23 जुलाई 2022। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शपथ का। शपथ के तो आपसे 2 से 3 साल पहले की पूछ लिए जाते हैं। एक तो क्या है, जो जिस स्टेट की आप तैयारी कर रहे हो उसके जो सीएम है उनका भी पूछ सकते हैं, जो हाल ही में क्या इलेक्शन होते हैं। जैसे कि उसी जो ईयर में जो भी आपका एग्ज़ाम है और उसी ईयर में क्या है इलेक्शन हुए हैं, तो उसमें क्या है शपथ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि यूपी में क्या इलेक्शन हुए थे अभी 2022 में, तो उसमें क्या है कि यूपी के जो सीएम है उनकी शपथ से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि कई जो प्रधानमंत्री है उनकी शपथ से भी जो क्वेश्चन आ जाता है। क्योंकि अब क्वेश्चन जो करंट अफेयर का कुछ भी लेवल नहीं रहा कि कितना पुराना पूछ ले। तो जो ये द्रौपदी मुर्मू है इनका तो क्या है अभी इलेक्शन हुए हैं, तो इनकी शपथ को आप जरूर याद रखना, क्योंकि जो द्रौपदी मुर्मू है ये अपने आप में क्या है इतिहास, इन्होंने जो राष्ट्रपति बनकर इतिहास रच दिया। तो इसमें यही पूछा है कि इनकी जो शपथ है वो कब हुई थी। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 25 जुलाई 2022। 25 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति की क्या ली, शपथ ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इसमें दिया गया है कि द्रौपदी मुर्मू के पति कौन थे। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट श्यामचंद्र मुर्मू। श्यामचंद्र मुर्मू क्या थे, द्रौपदी मुर्मू के क्या थे, हस्बैंड थे। इनकी क्या थे 2014 में क्या होगी थी, डेथ होगी थी। इनके हस्बैंड की जो 2014 में क्या होगी थी, डेथ होगी थी द्रौपदी मुर्मू की। इसमें दिया गया है कि द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय जनता पार्टी कब ज्वाइन की थी। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1997। 1997 में क्या है कि द्रौपदी मुर्मू ने बीजेपी को क्या किया था, ज्वाइन किया था। यदि पूछने लगे कि जो बीजेपी थी वो कब आई थी, तो वह कब आई थी 1980 में। कब आई थी 1980 में। क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि झारखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी है। तो झारखंड की पहली महिला भी राज्यपाल कौन बनी है, द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू कैसे देख लो आप, द्रौपदी मुर्मू कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू क्या है आज तक झारखंड में कोई भी महिला राज्यपाल बनी नहीं। फर्स्ट ये है। सेकंड है कि जो उड़ीसा राज्य है उसमें आज तक कोई भी राष्ट्रपति बना ही नहीं, ना तो मेल बना ना ही फीमेल बना। लेकिन द्रौपदी मुर्मू क्या उड़ीसा से भी क्या बनी, राष्ट्रपति बनी। और झारखंड की पहली क्या बनी, महिला राष्ट्रपति बनी। और आदिवासी जनजातियों में भी पहले जो राष्ट्रपति कौन बनी, द्रौपदी मुर्मू। क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से संबंध रखती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शंस ए संताली, यानी कि संताली जनजाति से कौन बिलोंग करती थी, द्रौपदी मुर्मू जो 15वीं राष्ट्रपति बनी है। ये भी पूछ लिया जाता है कि ये कौन से नंबर की राष्ट्रपति बनी है। तो ये कौन से नंबर की राष्ट्रपति बनी है, 15वें नंबर की। इनसे पहले कौन थे, रामनाथ कोविंद। वे कौन से नंबर के थे, वे 14वें नंबर के क्या थे, राष्ट्रपति थे, रामनाथ कोविंद। और उससे पहले कौन थे, प्रणब मुखर्जी। और जो राष्ट्रपति से ये भी पूछ लिया जाता है कि जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे, तो वे बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
और ये मतलब कब बने थे, 1950 से लेकर 1962 तक का इनका क्या था, टाइम पीरियड था। तो जिस दिन संविधान लागू हुआ था उस दिन क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। और ये यदि पूछने लगे कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो वे कौन बने थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन बने थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन बने थे। और प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने थे, वीवी गिरी। कौन थे, वैकेंट गिरी। वैकेंट गिरी कौन बने थे, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति। कार्यवाहक का मीन्स क्या होता है कि जैसे किसी राष्ट्रपति का अपना टाइम पीरियड होता है 5 साल का, लेकिन उस बीच में क्या है कि कोई राष्ट्रपति यदि अपना टाइम पीरियड नहीं कंप्लीट कर पाता है, मतलब कोई भी रीज़न हो सकना हुई है जिसकी वजह से क्या है कि टाइम पीरियड उसका कंप्लीट नहीं हुआ हो, तो उस बीच में क्या है कि उनके स्थान पे किसी को भी नियुक्त किया जा सकता है। किसी का मतलब क्या होता है कि इसमें जो नियुक्त राष्ट्रपति के बाद किन्हें नियुक्त किया जा सकता है, उपराष्ट्रपति। यदि उपराष्ट्रपति ना हो तो फिर किसे नियुक्त किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। तो सिर्फ यही है कि राष्ट्रपति के बाद सिर्फ यही 2 व्यक्ति है जो राष्ट्रपति का पद संभाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया कि 15वें राष्ट्रपति के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू का प्रतिद्वंदी कौन था। प्रतिद्वंदी का मतलब क्या होता है कि कभी भी इलेक्शन हो या कहीं भी हो, हमेशा क्या होता है 2 के बीच में ही होते हैं, यानी कंपैरिजन होता है। क्योंकि अगर एक ही इलेक्शन में खड़े होते तो वे तो खुद ही जीते पड़े थे, लेकिन इलेक्शन क्या होता है कि दो पार्टियों का होता है या फिर 2 व्यक्तियों के बीच में होता है इलेक्शन। तो वही पूछा था कि द्रौपदी मुर्मू के साथ कौन थे, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट, यशवंत सिन्हा। ये क्या बने थे, ये द्रौपदी मुर्मू के साथ क्या थे, प्रतिद्वंदी थे। यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में 2 व्यक्ति खड़े हुए थे, एक तो द्रौपदी मुर्मू थी और दूसरे कौन थे, यशवंत सिन्हा। और द्रौपदी मुर्मू क्या हुई थी, इस इलेक्शन में जीत गई थी। के चुनाव में क्या होता है कि यदि इसमें क्या होता है कि जो वोट डलती है उसका जो टोटल होता है, यानी कि 1/6, यानी वोट का क्या होता है 1/6। अगर किसी भी को नहीं मिले, यानी कि सपोज करो कि आप जो राष्ट्रपति के इलेक्शन में नहीं, जमानत राशि भी होती है। राष्ट्रपति के इलेक्शन में क्या होता है, एक जमानत राशि से भी आता है क्वेश्चन कि जमानत राशि क्या होती है। तो जमानत राशि जो होती है वो 15,000 रुपये क्या है, राष्ट्रपति को देनी होती है। राष्ट्रपति को नहीं देनी होती जो कि इलेक्शन में खड़े होते हैं। किस कंडीशन में जमानत राशि होती है, तो वे होती है कि जैसे सपोज करो आप कि 4 से 5 क्या है राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़े होंगे, ठीक। उसमें से क्या है कि फाइनली क्या हुआ, जीतता तो एक ही है, लेकिन उस बीच में क्या है कि जो 3 से 4 खड़े हुए उनमें से यदि किसी को भी 1/6 वोट मिलता है तो उसकी क्या है, जमानत राशि क्या है, जब्त कर ली जाती है। और तो वही होते हैं कि मतलब जो कुल वोटों का अगर 1/6 भी नहीं मिल पाया उसे वोट का, तो उसे अपनी जमानत राशि कितनी देनी होगी, 15,000 रुपये। तो ये पूछा जाता है कि कितनी राशि दी जाती है, जमानत राशि कितनी होती है, तो वही होती है 15,000 रुपये। क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि द्रौपदी मुर्मू को उड़ीसा विधानसभा के द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आपसे ईयर पूछा गया कि कब उन्हें नीलकंठ अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी 2007 में जो द्रौपदी मुर्मू को उड़ीसा विधानसभा के द्वारा क्या नीलकंठ अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया कि उड़ीसा से पहली बार राष्ट्रपति कौन बनी है। तो उड़ीसा से पहली बार राष्ट्रपति बनने वाले कौन है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन फर्स्ट, द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा से पहली बार राष्ट्रपति बनी है। और इनके प्रतिद्वंदी कौन थे, यानी कि इनके द्रौपदी मुर्मू के साथ इलेक्शन में कौन खड़े हुए थे, यशवंत सिन्हा। ये जो आपके राष्ट्रपति से संबंधित क्या है, जितने क्वेश्चन मुझे लगे कि हाँ ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए, मैंने इतने ही क्वेश्चन लिए। 20 क्वेश्चन थे। अब लेने के लिए क्या है, राष्ट्रपति से हम 50-60 कुछ ही बना सकते हैं, लेकिन जो द्रौपदी मुर्मू से रिलेटेड है बस यही क्वेश्चन हो सकते, और तो कुछ ज़्यादा नहीं हो सकते। और बस आप क्या है इसी भी मतलब जो ये क्वेश्चन दिए गए इन्हीं की बार बार रिवीजन करते जाना। क्वेश्चन से पूछे जाए राष्ट्रपति के तो आपके क्वेश्चन सिर्फ यहीं से बन सकते और कहीं से नहीं आ सकते।
और तो आपका क्या होगा, स्टैटिक पार्ट होगा। वो तो आपको क्या है, जब जो संविधान की क्लास चलेगी उसमें जो राष्ट्रपति हो चाहे फंडामेंटल राइट्स हो, सभी क्या है आपको थियोरेटिकल पार्ट वो तो साथ के साथ ही कंटिन्यू जब क्लास चलेगी तब आपका कवर कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, आज का हमारा लास्ट का क्वेश्चन होगा। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे, वरना क्या है वीडियो आपकी जो आपकी क्लास है वो मिस होती चली जाएगी और इससे क्या होगा, आपका सिलेबस काफ़ी छूट जाएगा पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि राजनीति में आने से पहले द्रौपदी मुर्मू क्या करती थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, यानी कि राजनीति में आने से पहले द्रौपदी मुर्मू क्या थी, टीचर थी। अब बताओ आप टीचर से क्या बनी है, वे गवर्नर बनी और गवर्नर से राष्ट्रपति बनी है। तो उनकी जर्नी क्या थी, फाइनेंस कंडीशन थी वो भी अच्छी नहीं थी, तब भी ये क्या भारत की राष्ट्रपति बनी है। तो सभी की जर्नी में आती है तो पीछे नहीं हटना चाहिए, अपना कंटिन्यू इसी तरह से लगना चाहिए। पता नहीं कौन जो जेनरेशन आ रही है क्या पता उनमें से कोई ना कोई तो राष्ट्रपति बनेगी, तो इसलिए अपना जर्नी को कंटिन्यू ऐसी रहिए, जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन करो और अपना आगे बढ़ते रहो। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।